नेक्स्ट बेटा वी हैव द फीचर्स ऑफ बजट लाइन। जब आपने बजट लाइन बनाई थी, देखो ऐसे, ये आपने बजट लाइन बनाई, तो व्हाट आर द फीचर्स, क्या पता चल रहा है आपको बजट लाइन बनाते हुए? सबसे पहले क्या पता चला? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा। इट स्लोप्स डाउनवर्ड, कैसा स्लोप होगा इसका? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ मिलेगा हमेशा। इट स्लोप्स डाउनवर्ड। एंड द थर्ड वन इज स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। बजट लाइन का स्लोप उसके दोनों गुड्स के प्राइस पर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट वी हैव स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे पता चलेगा उसका स्लोप कैसा होगा? पीएस अपॉन पीवाई, दैट इज प्राइस ऑफ गुड वन अपॉन प्राइस ऑफ गुड टू। प्राइस ऑफ गुड वन अपॉन प्राइस ऑफ गुड टू। प्राइस ऑफ गुड वन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड टू, ये बनेगा बेटा रेशियो। किस चीज का रेशियो? रेशियो ऑफ प्राइस। रेशियो ऑफ प्राइस इज द रेट, रेट होगा एक तरह का। क्या बताएगा? रेशियो ऑफ प्राइस इज द रेट which shows unit sacrificed to gain an additional unit. To gain an additional unit. प्राइस रेशियो है बेटा जो बताएगा क्या कि कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करेगा कंज्यूमर गुड वन की टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड टू, गुड टू के एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड होने की वजह से हम बिना सेक्रीफाइस करे कुछ गेन नहीं कर सकते। तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर को हमेशा गुड वन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेन गुड टू। गुड टू को गेन करने के लिए गुड वन की यूनिट हमेशा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द इनकम, क्योंकि उसके पास इनकम जो है वो लिमिटेड है। तो दैट इज द फीचर्स ऑफ बजट लाइन। ये थे हमारे बजट लाइन के फीचर्स एंड द स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का स्लोप। नेक्स्ट वी हैव शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन में शिफ्ट कब आएगा? शिफ्ट कब आएगा बेटा? चेंज इन इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। अगर हमारी प्रैक्टिकली भी सोचे, अगर हमारी इनकम चेंज हो जाए, कमी आजाद हो जाए, तो हमारा बजट चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही बजट लाइन भी शिफ्ट होगी। किस वजह से होगी? हमेशा ध्यान रखेंगे, शिफ्ट हमेशा इनकम की वजह से होगा बजट में। इंक्रीज इन इनकम, सपोज अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, अगर इनकम बढ़ जाए, अगर ये आपकी बजट लाइन है, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो इसका मतलब आप और ज्यादा गुड खरीद सकते हो। जब इनकम बढ़ गई दैट मींस बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया तो ज्यादा क्वांटिटीज गुड की खरीद सकते हो, तो बजट लाइन शिफ्ट होगी राइटवर्ड, पूरी की पूरी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी ऐसे। अगर ये ए बी है तो ये हो जाएगा A1 B1, देन B इज डिक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो बजट कम हो जाएगा, बजट कम हो जाएगा दैट मीन्स अब कम यूनिट खरीद सकते हो,
ये अगर आपकी बजट लाइन है इनिशियल ए और बी, बजट कम हो गया तो इसका मतलब गुड्स भी अब कम खरीद पाओगे, तो बजट लाइन अंदर शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड। A1 B1, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और ये है बेटा राइटवर्ड शिफ्ट। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट इन बजट लाइन। तो ये था बजट लाइन का शिफ्ट। बजट लाइन शिफ्ट होगी इनकम चेंज होने की वजह से। चेंज हमेशा दो तरह का होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इनकम कम हो जाए तो इनकम अगर कम हो जाए तो हमारा बजट भी कम हो जाएगा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इनकम अगर बढ़ जाए तो हमारा बजट भी बढ़ जाएगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट है बेटा आपका रोटेशन इन बजट लाइन। बजट लाइन रोटेट भी हो सकती है। रोटेट कब होगी? चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आने की वजह से। भाई दो ही चीजें हमारे पास, या तो गुड के प्राइस है, कंज्यूमर की इनकम है, उससे हमारा बजट डिटरमाइन होता है। कितने के गुड के प्राइस है और कितनी कंज्यूमर की इनकम है, उससे ही हमारा क्या डिटरमाइन हो जाता है? बजट डिटरमाइन हो जाता है। तो शिफ्ट तो आपने पढ़ लिया कि जब इनकम में चेंज आता है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। इनकम में चेंज आने की वजह से बजट लाइन क्या हो जाएगी? बजट लाइन बेटा शिफ्ट हो जाएगी जब इनकम चेंज होगी। नेक्स्ट है, अगर प्राइस में चेंज आ जाए तो इनकम जितनी कल थी आज भी वही है, बट गुड के प्राइस चेंज हो रहे हैं, तो क्या होगा? तो बजट लाइन रोटेट हो जाएगी। अच्छा, अब कहोगे सर गुड तो दो है, गुड 1 है, गुड 2 है, तो दोनों के प्राइस चेंज हो सकते हैं बेटा। तो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 1 और चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 2। गुड 1 के प्राइस भी चेंज हो सकते हैं और गुड 2 के प्राइस भी चेंज हो सकते हैं। अब चेंज भी दो तरह का होता है। पहले बात करें गुड 1 की। अगर गुड 1 के प्राइस इंक्रीज हो जाएं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 1, गुड 1 की अगर प्राइस बेटा बढ़ गए, यहां लिया था आपने गुड 1, यहां पर लिया था आपने गुड 1, और यहां लिया था आपने गुड 2, बढ़ता हुआ गुड। ये आपकी इनिशियल बजट लाइन है, ए और बी। गुड 1 के प्राइस बढ़ गए, अगर गुड 1 के प्राइस बढ़ गए तो गुड 1 अब कम खरीदोगे या ज्यादा खरीदोगे? कम खरीदेंगे। तो कम खरीदेंगे तो इसका बजट अंदर पहुंच जाएगा ऐसे, और बी वाले वो पॉइंट वही रहेगा क्योंकि गुड 2 में कोई चेंज नहीं आया, तो ये हो गया A1, दैट इज रोटेशन। ऐसे ही बी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 1। अगर गुड 1 के प्राइस कम हो जाए, सपोज ये बनाया आपने, ये आपकी बजट लाइन है, ये है गुड 1, और ये आपका गुड 2। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 1, ये पॉइंट आपने इनिशियल बना रखा है ए और बी। गुड 1 के प्राइस अगर कम हो गए तो आप ज्यादा खरीद पाओगे, तो आपका बजट बढ़ जाएगा गुड 1 की तरफ, तो ज्यादा आएंगी गुड 1 की तरफ, तो राइट में पहुंच जाएगा। गुड 2 में कोई चेंज नहीं है तो गुड 2 वैसे ही उसी पॉइंट से रहेगा, तो ऐसा ड्रॉ होगा, दैट इज रोटेशन। ये होता है बेटा रोटेशन। जो आपने पहले पढ़ा था वो था शिफ्ट। रोटेशन में क्या है, एक पॉइंट सेम रहता है, दूसरे में चेंज आ जाता है। ऐसे ही गुड 2 में देखेंगे, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 2, ये आपने बनाया, बजट लाइन बना ली, ए और बी, ये लिया यहां पर आपने गुड 1 और यहां लिया गुड 2, और ये हो गया ओरिजिन। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 2, ये है गुड 2 बेटा। अगर इसके प्राइस बढ़ गए तो इसकी ज्यादा यूनिट खरीद पाओगे, कम खरीद पाओगे? कम खरीदेंगे। कम खरीदेंगे तो अंदर पहुंच जाएगा ये, इसमें कोई चेंज है नहीं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा।
ये है आपका रोटेशन, तो ये हो गया B1 पॉइंट। ऐसे इसका बी पार्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 2। अगर गुड 2 के प्राइस कम हो जाए तो पहले इनिशियल बजट लाइन बना लें। ये आपकी इनिशियल बजट लाइन है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ओरिजिन गुड 1 गुड 2, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड 2। बेटा अगर गुड 2 के प्राइस कम हो जाए तो अब आप विद इन द सेम अमाउंट में ज्यादा खरीद सकते हो, गुड 2 ज्यादा खरीद सकते हो, तो शिफ्ट रोटेट हो जाएगा राइट की तरफ यहाँ। अच्छा ए में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि गुड 1 में कोई चेंज नहीं है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही रहेगा, सीधी लाइन जाएगी एक, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा B1। तो ये बेटा एक पॉइंट सेम है, स्ट्रेट लाइन बनाना बेटा इसे, ये थोड़ी सी स्लोप वाला आ रहा है, कॉनकेव स्ट्रेट है बिल्कुल। तो ये आपकी भी जो बेटा एक तरफ से चेंज हो रहा है, दूसरी तरफ से चेंज नहीं हो रहा, इसी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, रोटेशन कह रहे हैं। अगर दोनों तरफ से चेंज हो जाता तो शिफ्ट हो जाता, एक तरफ से चेंज है दूसरी तरफ से चेंज नहीं है, सब जगह देखो, तो इसलिए क्या ये रोटेशन है। तो ध्यान रखेंगे शिफ्ट आता है हमेशा इनकम चेंज होने की वजह से, रोटेशन आएगा हमेशा प्राइस चेंज होने की वजह से, क्योंकि जो हमारा बजट है बेटा वो दो ही चीजों से डिटरमाइन होगा, हमारी इनकम को ध्यान में रखते हुए और गुड्स के प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए कि हमारी पास इनकम कितनी है और गुड के प्राइसेस कितने हैं, तो दोनों को चेक करके ही अपना बजट डिटरमाइन कर लेंगे। तो अगर हमारी इनकम में चेंज आ रहा है तो बजट में क्या होगा, शिफ्ट होगा, बट अगर प्राइस गुड के प्राइस में चेंज आ रहा है तो बजट लाइन रोटेट होगी। तो दैट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्ट ऑफ बजट लाइन और रोटेशन ऑफ बजट लाइन, कब बजट लाइन शिफ्ट होगा और कब बजट लाइन रोटेट होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अ नाइस डे स्टूडेंट।